आइए आज हम नए चैप्टर की रिवीजन करते हैं, दैट इज डाइट एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन फिजिकल एजुकेशन। अब डाइट की इम्पोर्टेंस सिर्फ फिजिकल एजुकेशन में ही इम्पोर्टेंट नहीं होती है, बल्कि इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ डाइट की इम्पोर्टेंस होती है। और अगर हमें डाइट के कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए तो हम 99% डिजीज़ को ओवरकम कर सकते हैं और हम फिट एंड फाइन लाइफ जो है अपनी गुजार सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये, बड़े इंटरेस्ट से आप सीखेंगे और इंटरेस्ट रखेंगे, क्योंकि ये कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम में ही हमें काम नहीं आते हैं, बल्कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें इनका काम आता है। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है? बेसिकली न्यूट्रिशन इज़ द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशन विद द बॉडी। न्यूट्रिशन फूड की एक साइंस है जिसके फूड के बारे में बताया जाता है और उस फूड का हमारे बॉडी के साथ क्या रिलेशन होता है। और जब हम फूड लेते हैं तो उसको केवल पेट भरने के लिए नहीं लेते हैं, फूड को हम इसीलिए लेते हैं कि उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप के कंपोनेंट्स ऑफ फूड मिलते हैं जो हमें खास फंक्शन या खास किस्म की एनर्जी बॉडी में देते हैं। अब जब हम न्यूट्रिएंट्स को फूड के जरिए बॉडी में लेते हैं, इम्पॉर्टेंट या रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। आपने पढ़ा है पीछे चैप्टर में कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड डाइजेस्ट हो जाती है तो इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको विले कहते हैं। ये विले क्या करते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड में एसिमिलेट हो जाते हैं और ब्लड इनको हार्ट में ले जाता है और हार्ट से ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत है और ये पहुँच जाते हैं सेल में। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन भी सेल में पहुँच जाती है। अब न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होती है और एनर्जी तैयार होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो एनर्जी जो है हमारे बॉडी में यूज होती है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड के थ्रू वापस हार्ट में आ जाता है और वहाँ से किडनी के थ्रू या लंग्स के थ्रू या स्किन के थ्रू वो वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर आउट होकर हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शन रखने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इनकी सप्लाई रेगुलर होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए और समय पर होनी चाहिए। और वो केमिकल्स जिनको बॉडी यूज करती है उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। और न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली हमारे बॉडी को इफेक्ट करते हैं। और एक प्रॉपर डाइट जो है वो फुल ऑफ रिक्वायर्ड और एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स होती है और वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बहुत सी डिजीज़ को ओवरकम करने में हेल्प करती हैं। अगर तो हमारे न्यूट्रिएंट्स इम्प्रॉपर हों या इनएडिक्वेट हों तो हमारी हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, हमारे डिजीज़ का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। अब वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी बॉडी में ज़रूरत होती है? अब इसमें दो तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं। एक वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो बिल्कुल कम क्वांटिटी में बॉडी में चाहिए लेकिन चाहिए ज़रूर, और एक वो हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। अब मेजर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स,
ये कंपोनेंट्स हैं, बल्कि न्यूट्रिएंट्स से बेटर होगा इनको कहना कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, वाटर एक्स्ट्रा, दे आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और जिस फूड में ये कंपोनेंट्स ना हों वो फूड सिर्फ नाम की ही फूड होगी, अदरवाइज साइंटिफिक तरीके से वो फूड नहीं होगी। मतलब अगर हम दूध लेते हैं, मिल्क लेते हैं और उसमें अगर विटामिन्स नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है, फैट्स नहीं है, तो वो दूध नहीं है बल्कि वो वाइट वाटर है। अब ये न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, MICRO, MACRO, थोड़ा सा डिफरेंस है। माइक्रो आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है, माइक्रोस्कोप से, those nutrients which are required in very small quantity in the body, that is why they are also called as trace elements। इनको ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो नोन एज ट्रेस एलिमेंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स which comprise majority of individuals' diet, they are required by the body in large quantity and they are necessary for growth and maintenance of the body। And the major example of macronutrients are carbohydrates, proteins, fats and water। यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जा सकता है, which one of the following is not a micronutrient, which one of the following is a macronutrient। ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है कार्बोहाइड्रेट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ट्रू और फॉल्स, तो इट्स ट्रू। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, वाटर है, ये हमें ज़्यादा क्वांटिटी में बॉडी में चाहिए, इसलिए हम इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। जहाँ तक कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं, इन कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स को एनर्जी रिच फूड भी कहते हैं, बल्कि एनर्जी फूड भी कहते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। आगे जाके हम दूसरे लेसन में पढ़ेंगे एनर्जी फूड, डिफेंसिव फूड, ये जो है ये अलग अलग हम प्रोटेक्टिव फूड बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि एनर्जी फूड में आता है फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। जहाँ तक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का है, जैसे विटामिन्स हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए। अगर जैसे सब्ज़ी में नमक कितना सा पड़ता है, हम कितनी दाल बनाते हैं, कितनी सब्ज़ी बनाते हैं, उसमें मामूली सा नमक पड़ता है, लेकिन नमक की अपनी जगह है, नमक नहीं डालेंगे तो सारी सब्ज़ी ज़ीरो होगी। सिमिलरली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है दे आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन द बॉडी। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तकरीबन इनको ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं जैसे आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर और कोबाल्ट। और आपको पता है कि आयरन की अगर डेफिशिएंसी हमारी फूड में हो तो हमारी नाक पर, हमारे मुंह पर, हमारी आंखों के नीचे ब्लैक साइन पड़ जाते हैं। तो अगर हम आयोडीन रिच फूड लेते हैं तो इसकी कमी आयरन रिच फूड लेते हैं, जैसे बैंगन लेते हैं, जैसे पालक लेते हैं।